नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मनरेगा कर्मकारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल होगा शुरू। सीएम धामी करेंगे विकसित ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। बिल्लाओ इनाम पाओ योजना मेगा लकी ड्रॉ के विजेताओं को भी करेंगे पुरस्कार देंगे, सम्मानित करेंगे और सीएम धामी इस दौरान पुरस्कार वितरित भी करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। सीएम धामी पुरस्कार भी वितरित करेंगे। मनरेगा कर्मकारों के पंजीकरण के लिए भी पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। तो बिल्लाओ इनाम पाओ योजना मेगा लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। सीएम धामी इस पुरस्कार को वितरित करेंगे। मनरेगा कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की योजना तैयार की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरस्कार वितरित भी करेंगे। मनरेगा कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी विकसित ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ आज करेंगे। और इसी के साथ ही बिल्लाओ इनाम पाओ योजना भी क्योंकि राज्य में संचालित हो रही है, और ऐसे में मेगा लकी ड्रॉ का शुभारंभ भी किया जाएगा। विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। मनरेगा कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया जा रहा है। और इसी के साथ ही बिल्लाओ इनाम पाओ योजना के तहत भी मेगा लकी ड्रॉ विजेताओं को खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरु तेग बहादुर के 350वें जन्म उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। बलिदान दिवस मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर का आज, और देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तमाम बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम में उनके साथ शामिल हुए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज होंगे बंद। शीतकाल के लिए दोपहर 2:56 पर बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है बद्रीनाथ धाम मंदिर और 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी उम्मीद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 10 क्विंटल फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया है। 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी उम्मीद इस दौरान जताई जा रही है। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ 2:56 पर बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान तैयारियां काफी देखी जा रही हैं। सेना का बैंड भी पहुंचा हुआ है और ऐसे में बद्रीनाथ धाम में मनमोहक नज़ारा नजर आने लगा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। यह बताया भी जा रहा है कि करीब 5,000 लोग इस दौरान इस पल के साक्षी बन सकते हैं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान से बंद किए जाएंगे। शीतकाल के लिए दोपहर 2:56 पर बंद होंगे कपाट। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर परिसर को। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम भी सुहाना है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचे हुए हैं। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी भी मिल पा रही है और किस तरह की तैयारियां नजर आने लगी हैं बद्रीनाथ धाम में? देखिए, भगवान बद्री विशाल के कपाट मंगलम की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और आज पंच पूजा का जो आखिरी दिन है। खुशनुमा मौसम बद्रीपुरी में अभी चल रहा है और गुनगुनी धूप के साथ श्रद्धालु लगातार सिंहद्वार से भगवान बद्री विशाल का जो आज एक विशेष आकर्षण होता है, पुष्प जो भगवान को पुष्प से जो है बिल्कुल सुसज्जित किया गया है भगवान बद्री विशाल का गर्भगृह। तो ये जो श्रृंगार दर्शन है पुष्प का, वो देखने के लिए श्रद्धालु जो है बड़ी तादाद में अभी बद्रीपुरी पहुंच रहे हैं और करीब 10 क्विंटल गेंदे के पुष्पों से जो है पूरा सिंहद्वार जो है सजाया गया है। और अभी 9:15 से जो भगवान की जो बाल भोग राजभोग की जो तैयारियां वो संपादित की गई। इसके बाद शयन जो सायंकालीन आरती है वो दोपहर में 12:15 से शुरू होंगी और ठीक 1 बजे माता लक्ष्मी को जो है गर्भगृह में प्रवेश कराया जाएगा। इसके साथ ही जो बद्रीश पंचायत में जो ग्रीष्मकाल में भगवान बद्री विशाल के साथ जो अन्य देवगण मौजूद रहते हैं, जैसे गरुड़ जी, उद्धव जी, कुबेर जी, जो है उनकी जो चल विग्रह मूर्तियां हैं वो बाहर लाई जाती है। और उसके बाद जो है अंतिम जो पंच पूजा का जो कार्यक्रम होता है 1:40 से शुरू होगा और भगवान बद्री विशाल को घृत कंबल जो माना गांव की महिलाएं और सुहागिन महिलाएं और जो कंवारी कन्या है उसको बुनती है, वो उनका अंतिम जो प्रक्रिया होगी वो लेपन किया जाएगा। और ठीक जो है 2:56 पे अपराह्न में जो भगवान बद्री विशाल की कपाट देव पूजा के लिए कपाट मंगलम किए जाएंगे। लगभग 5,000 श्रद्धालु जो है इस पल के साक्षी जो है वहाँ पे बनेंगे और लगातार प्रक्रियाएं जारी है। जी, लेकिन संजय, अभी नज़ारा कैसे नजर आने लगा है? मौसम का मिजाज कैसा है बड़ी संख्या में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं? विशाल जी, देखिए सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में नित्य 3:30 बजे जो कपाट खुले थे नित्य पूजा के लिए और 4 बजे से महाभिषेक और अन्य जो पुष्प दर्शन जो शुरू होता है, आरती शुरू हुई थी। तो लगातार उस समय कड़ाके की सर्दी जो सुबह पड़ रही थी, लेकिन सूर्योदय के बाद जो है गुनगुनी धूप अभी यहाँ पे मौजूद चल रही है और अलकनंदा से जो हल्की ठंडी हवा जो चल रही है उसके बावजूद जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का जमवाड़ा लगा हुआ है। तप्त कुंड से लेकर के पूरा परिक्रमा पथ जो श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। परिक्रमा पथ के बाहर जो सिंहद्वार के बाहर गढ़वाल स्काउट्स के बैंड की जो मधुर धुनें जो है बज रही है, उस धुन पे जो है भगवान बद्री विशाल के जयकारे के साथ श्रद्धालु जो है यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। बड़ा खुशनुमा जो है नजारा यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई एक बार जो है सिंहद्वार की तरफ देख रहा है तो उसकी नजरें जो है वहां से नहीं हट रही है। तो इस तरह का नजारा जो है भगवान बद्री विशाल का जो अभी नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने बनबसा में आयोजित संवाद कार्यक्रम में CLF की महिलाओं से मुलाकात की है और उनकी आजीविका, नेतृत्व कौशल और समूह सशक्तिकरण से जुड़ी गतिविधियों पर विस्तार से भी चर्चा की है। कार्यक्रम के तहत उन्नति महिला
शकुल संघ बनबसा में एक दिवसीय जेंडर संवेदीकरण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 26 ग्राम संगठनों से जुड़े 126 स्वयं सहायता समूहों की 1200 से ज्यादा महिलाएं ग्रामोत्थान परियोजनाओं और NRLM चंपावत के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत है। इस मौके पर गीता धामी ने कहा है कि समूहों से शक्ति मिलती है और यही शक्ति समाज को नई दिशा देने का भी काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत जिला प्रशासन सहकारिता विभाग और चमोली जिला सहकारी बैंक की ओर से आयोजित सहकारिता मेले का पुलिस मैदान गोपेश्वर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेले में तमाम विभागों और स्वयं सहायता समूह की ओर से स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संदेश को भी प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी वर्चुअली रूप से हिस्सा लिया। कि कहीं न कहीं आज जो ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी है, विशेष रूप से जो हमारी महिलाएं हैं और उन्होंने जिस प्रकार से सहकारिता के माध्यम से अपने को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम किया है, ये निश्चित रूप से इसके परिणाम ये सब सुखद मैं महसूस करता हूँ। और जहाँ तक चमोली की बात है, तो चमोली में भी मैं ये समझता हूँ कि स्वरोजगार की दृष्टि से कहीं न कहीं जिस प्रकार का पर्यावरण, जिस प्रकार की सुंदर आबोहवा, जिस प्रकार की जलवायु यहाँ पर है, हमारे लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए, छोटे छोटे रोजगार के लिए अपने घर से पलायन करते हैं। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार की सुविधाएँ आज सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार के लिए हमारी सरकार दे रही है, मैं आज इस मौके पर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत लंबी सोच के साथ आज सहकारिता को एक सुदृढ़, और मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से अभी आंकड़े आ रहे थे कि हम लोग बहुत अधिक अच्छे लाभांश में चल रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के बीजेपी नेता मदन जोशी और अन्य के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के मामले में मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद एसएसपी नैनीताल को 8 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। वहीं अन्य आरोपियों की तरफ से न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने की बात कहते हुए भी याचिकाओं को वापस लिया गया है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है मदन जोशी, उसकी इससे पहले रिट कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसमें वो अरेस्ट के लिए आया था, और आज एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई हुई, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। और अब उसमें कुछ और अन्य जो आरोपी हैं, उसमें से 1-2 आरोपी जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं कोर्ट में। उनने कह दिया है कि वो सरेंडर कर देंगे, इसलिए किसी ने अपनी जो रिट है वो विड्रॉ भी कर ली है। अगली सुनवाई इसमें 8 दिसंबर को लगी है, और 8 दिसंबर को जो है एसएसपी को पर्सनली प्रेजेंट रहना है। मंगलोर कस्बे में सड़क पर सरेआम अतिक्रमण की शिकायतों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में प्रभारी निरीक्षक की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई जगहों पर अभियान चलाया। बता दें कि पूर्व में समझाने के बावजूद अतिक्रमण न हटाने वालों पर सख्त रुख अपनाया गया है और सड़क किनारे लगाए गए टेबल ठेले और अवैध कब्जे को भी हटाया गया है। इस दौरान पुलिस ने कुल 12 चालान काटे और 3000 रुपये का जुर्माना भी वसूला है। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गुरुकुल नारसन में एक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संदेश से ओतप्रोत पद यात्रा ने पूरे क्षेत्र के माहौल को भी देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का संदेश भी दिया। वहीं पदयात्रा के दौरान राज्य मंत्री शादाब शम्स ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत सम्मान, जिसके वो अधिकारी हैं, वो सम्मान दिया। आपने देखा होगा उनकी बहुत बड़ी स्टैचू भी लगाया गया है, और शायद ये सम्मान 2014 से पहले नहीं दिया गया, जो देना चाहिए था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया और 150वीं जयंती पे हम पूरे देश में ये यात्राएं निकाले हैं। हमने आज सुबह भी झबरेड़ा विधानसभा में 11 बजे यात्रा निकाली और आज ये मंगलौर में हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, तीनों मंडल अध्यक्षों ने, जो हमारी मंगलौर विधानसभा के हैं, और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सदर संत जी यहाँ पर आए हैं, तो हमने उन्हीं के सम्मान में, क्योंकि उन्होंने भारत को एकता और अखंडता का जो सूत्र दिया है, उसे ही हम सम्मान के तौर पर इस विषय पे ये यात्रा हमने निकाली है। पार्टी ने लाइन दी है @सरदार@150 और हमें लगता है कि जिस तरह से देश में एक यूनिटी, हमने कहा एक यूनिटी वॉक हम करेंगे, एक सद्भावना यात्रा, एक एकता यात्रा, और मैं ये कह सकता हूँ उस एकता यात्रा में हमारी माननीय अध्यक्ष रुड़की डॉक्टर मधु जी के नेतृत्व में ये एकता यात्रा आज मंगलौर विधानसभा में निकाली गई। लोगों के अंदर जोश है, खरोश है और यूनिटी साफ साफ नजर आ रही है, और मैं ये कह सकता हूँ कि देश बहुत ताकत के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और इसी तरह से अपनी यूनिटी लगातार देशवासी साबित कर रहे हैं। हम सब एक हैं और एक विचार के साथ, एक सोच के साथ सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत निचली अदालत की ओर से सुनाई गई उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट ने 8 साल की मासूम के साथ दुराचार करने के जुर्म में 9 साल से आजीवन कारावास काट रहे एक बुजुर्ग को गवाहों के विरोधाभासी बयानों के आधार पर बाइज्जत बरी करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई है। ये पूरा मामला माननीय हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील पेंडिंग थी। जो अपीलांट है उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी लोअर कोर्ट द्वारा, और अपील की पेंडेंसी के दौरान आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलांट को बाइज्जत रिहा किया है, और जो पॉक्सो का केस और जो एलिगेशंस एक्यूज्ड के खिलाफ प्रूव हुए थे बाय द कोर्ट बिलो, वो कोर्ट ने सिरे से नकारे हैं, और कोर्ट ने क्लियरली ये कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में नाकाम रहा प्रोसिक्यूशन। क्या एलिगेशंस लगे थे? एलिगेशंस ऐसे थे कि सन 2016 में 8/4/2016 को अपीलांट उस वक्त लगभग 67-68 ईयर्स का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके खिलाफ ये एलिगेशंस लगे कि उन्होंने एक माइनर लड़की का बलात्कार किया है एवं उनकी मदर को अपने घर की छत के ऊपर ले जाके बेहोशी की हालत में उनके साथ बलात्कार का आरोप। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका समेत कई अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश वी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत को आदेश दिए। उनसे कहा कि वो कोर्ट को मार्गदर्शन करने का काम करें और जंगलों को आग से बचाने के लिए अपने सुझाव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साझा करें। अगले शुक्रवार को तक उन्होंने अपने जो बयान है वो पेश करने के लिए भी कहा है, और सुनवाई में न्याय मित्र मैनाली की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि कोर्ट 2021 से राज्य सरकार को वनों को आग से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी करती आ रही है। पूर्व में कई आदेश 2021 से लगातार हुए हैं, जिसमें फॉरेस्ट फायर लाइंस बनाने से लेके जो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के अन्य अपरेटस हैं उनको खरीदने को लेके कई आदेश हुए थे, जिसके बाद उन आदेशों का और जो नियुक्तियां होनी थी ग्राउंड लेवल स्टाफ की, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन का क्या लेवल है, किस स्तर तक उनका अनुपालन हो पाया नहीं हो पाया, इसके लिए कोर्ट ने सजेशन दिया था कि इसमें कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाए, जिस कमेटी को बनाने के लिए प्रोफेसर अजय रावत जो फॉरेस्ट फायर के मैटर में और रिसर्च भी उनकी है इस मामले में, तो उनको कोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया था और वो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए अगले शुक्रवार। रुड़की के इमली रोड से दलित समाज के पलायन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी हलचल बढ़ गई है। सूचना मिलते ही सिविल लाइन कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और संबंधित परिवारों से बातचीत भी की। जांच में पता चला है कि यह मामला 2 व्यक्तियों के बीच हुई कहासुनी का था। तहरीर में लगाए गए पलायन और मांस फेंकने के आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि वायरल खबर पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और बेबुनियादी थी।
ना कोई मेरा मैटर, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। मुझे कोई पता नहीं, ना मेरे बच्चों को पता, ना मुझे पता। कोई परेशानी नहीं, ना मेरी कोई दिक्कत है, ना मुझे परेशानी, ना मेरा कोई लेना देना, ना इस मैटर का मुझे पता तक भी नहीं है। मेरा बच्चा ना तो कहीं जागा, ना मेरा कोई मैटर है, ना मेरा बच्चा थाने में जागा, ना कहीं जागा। जिनका मैटर है मैं खुद सुलझाऊंगी ऐसे मैटर। तो कभी जाती नहीं, मैं तो पड़ोस में नहीं जाती, यहाँ से पूछ लो उसके क्यों जाऊंगी। मैं जाती तो थाने जाती सीधी, कोई लेना देना नहीं, मुझे तो पता तक भी नहीं। पुलिस भी आई, मैं कहने लगी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मंदिर जाऊँ सुबह पूरे दिन अपने घर में रहूं, मैं बाहर निकलती नहीं, कोई काम हो तो जाऊं, ना कुछ नहीं भाई। जो कोई जागा देखो, जिसका जहाँ कारोबार होगा वो वहाँ जाएगा, हम सब मिल के रहना है, हमारी कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब भाईचारा, सब आराम से रह रहे, सब सुकून से रह रहे। ये झूठ बात कर रखी, बिल्कुल सवा सकती झूठ, आपसे झगड़ा पेवर झूठ। इनका आपस का कोई मैटर होगा, हमें नहीं पता उस बारे में भी क्या है, और कोई मतलब ही नहीं आता। बेचारे हमारे साथ हर वक्त कंधा से कंधा लगाओ खड़े, इन्हें कोई काम कर दें एकदम खड़े हमारे साथ, मजबूर कर रहे, तो खुद ही अपने आप को ही कर रहे हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये जो दूसरी पार्टी वो खुद ही ऐसा काम कर रही, जो झगड़ा हो जा हिंदू मुस्लिम। उत्तराखंड के चंपावत में एनएच विभाग की कार्यशैली से जनता में भारी नाराजगी है, क्योंकि वन विभाग ने नाले निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ दिया है, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। चंपावत में लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में रायकोट महर में एक हफ्ता पहले एनएच विभाग की तरफ से नालियों को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि एक हफ्ता पहले नालियां खोद दी गई और नालियों से निकलने वाली मिट्टी को डंपिंग जोन में न डालकर सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। ये धूल एक हफ्ते से काम करके एक दिन मशीन लगा के ये उसके बाद धूल पूरे शटर, हम तो दुकानें बंद करके बैठे हैं। और इधर ये सामने झाड़ी की वजह से एक्सीडेंट का भी बहुत खतरा है, और हमारा तो इसमें एक्सीडेंट भी हुआ था। जो ये झाड़ियाँ हैं, तो शासन प्रशासन से हम तो ये कह रहे हैं कि इधर झाड़ी कटवाई जाए और डामरीकरण हो जाए, नाले निर्माण हो जाए इसमें। सड़क किनारे मिट्टी छोड़ देने की वजह से अब वाहनों के चलने से उड़ रही धूल ने लोगों को काफी मुसीबत में डाल दिया है। दिन भर उड़ने वाली धूल से लोगों की व्यावसायिक गतिविधियों में भी काफी फर्क पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि नालियां खोदने के बाद कोई भी एनएच अधिकारी वहां नजर नहीं आया, जबकि एनएच कार्यालय पास में ही है। सर, यहाँ पे एनएच वालों का ऐसा रहा कि ये नाली का कार्य इन्होंने यहाँ से शुरू किया था। तो नाली का कार्य जब शुरू हुआ था तो इनके द्वारा एक जेसीबी मशीन लगाई गई थी। तो इन्होंने नालियाँ भी आधी खोदी हैं, और उसकी जो मिट्टी है यहाँ डंपिंग जोन में डालने की जगह रोडों के किनारे किनारे डाल दी है, जिससे कि ये भवन का कार्य चल रहा है, यहाँ तो ऐसी धूल हो जा रही है जिसका कोई कहना ही नहीं हो रहा है। तो एनएच बेकरी है, बराबर में दुकानें हैं पीछे, इन सबको दिक्कत हो रही है। ये तो शटर बंद करके काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके संज्ञान में एक रिपोर्ट भी डीएम साहब को दे रखी है। अब एनएच के कार्य में बार बार डिले हो रहा है, कहीं कोई डिले हो रहा है, कहीं कुछ डिले हो रहा है। तो उस कार्य को अगर सुचारू रूप से किया जाए कि एक तरफ से इन लोगों, जैसे कि एक हफ्ते हो गए इन लोगों को नाली खोदे हुए, अगर वो साथ साथ पक्की करते हुए आते तो एनएच का निर्माण भी अच्छी तरीके से होता और हम लोगों को भी यहाँ कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लोगों ने कहा कि इस मामले में जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा गया था, पर कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है। लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द एनएच के अधिकारियों को नालियों का निर्माण कार्य पूर्ण करने और सड़क किनारे सोलिंग करने के साथ झाड़ियों के कटान की मांग की है। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।